मॉर्निंग फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये मेरा अकाउंट है नहीं, यहाँ पे आप लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे, मैं दिखाऊंगा। ये मेरे मिसेस का अकाउंट है। मैं बस यहाँ पे आप लोगों को 1 मंथ PNL दिखाने वाला हूँ। एंड मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो अगर आप ढंग से ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए स्किल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, कैपिटल का नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो जोमेटो का 27 क्वांटिटी पे होल्डिंग पे पोजीशन लिया हुआ है। इसी को मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। एंड प्लेस करने के बाद अगर चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर देखिएगा तो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ओके, एंड कोलैटरल अगर देखा जाए तो 6,778 रुपये के आसपास का अमाउंट है। एंड टोटल मार्जिन 5,800 के आसपास आप देख पा रहे हैं। एंड प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर भी कोलैटरल अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। प्रॉफिट जैसे जैसे कमेगा, प्लेस किया हुआ स्टॉक वहाँ पे कोलैटरल भी कम होता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर बैलेंस अगर हम देखेंगे तो 1908 रुपये के आसपास, यानी राउंड फिगर में 1900 रुपये के आसपास मानकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये 1900 रुपया देखने में आपको कम नजर आ रहा होगा, सही बात है, बहुत कम अमाउंट है। लेकिन मैं कुछ चीज आप लोगों के सामने 1 बाय 1 करके रखूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो ये अमाउंट अपने आप में कितना बड़ा अमाउंट है। बस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं ट्रेडर्स डायरी में आते हैं। ट्रेडर्स डायरी में आने के बाद अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस मंथ आए, चलिए ये जून का मंथ है, सॉरी जुलाई का मंथ, तो ये जून मंथ का अगर हम देखें तो ओवरऑल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ दिन ट्रेडिंग हुआ है, कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ। मैं अब 1 बाय 1 करके आप लोगों को दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको करना क्या है। ओवरऑल PNL देखिए 1800 का जो टोटल PNL है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने वहां पे आपको दिखाया जो 1900 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, अब 1 बाय 1 करके मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, ओके, तो 1 जून से मैं आपको दिखाता हूं। तो 1 जून को एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2 जून को मेरा टारगेट क्या था, इसमें 5K कैपिटल मैं यूज करूंगा ट्रेडिंग के लिए। ओके, और कहीं ना कहीं मैं 150 रुपीज का जो एसएल लूंगा, ठीक है। लॉस जो है ना 150 रुपीज का मेरा लॉस होगा। लॉस होने के बाद मैं ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। एंड अगले दिन जो है अगले दिन मैं फिर से ट्रेड करूंगा। एंड प्रॉफिट रेशियो मैंने 1:2 नहीं, 1:2 से मैं बहुत ज्यादा रखा हूं, ठीक है। जो 150 रुपये का लॉस हो और 300 का लाभ हो तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक छोटे से कैपिटल से एक बड़ा कैपिटल आप बना सकते हैं, बशर्ते अगर आप डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तभी। चलिए मैं दिखाता हूं 1 बाय 1 करके। तो अगर आप देखिएगा तो 1 जून 33 रुपये का प्रॉफिट, नेट PNL वगैरह यहाँ पे चार्जेस वगैरह लग के जो भी है, यहाँ पे मैं लॉस में था। 2 जून को भी, तो 1 जून, दूसरा, तीसरा मतलब लॉस में हुआ। 4 जून को ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। 1 ट्रेड 2 ट्रेड मैंने लिया था जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद जो भी है नेट चार्जेस इतना लगा एंड टोटल क्रेडिट मेरे अकाउंट में इतना हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। उसके बाद 5, 8, 9, 10, ठीक है ना, 5, 8, 9, 10 बैक टू बैक मुझे लॉसेस हुए, ठीक है। 10 तारीख का वीडियो अगर देखिएगा तो 150 रुपया जो लॉस था, मैंने उससे 10 तारीख का मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने कहा था जो मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे थे ना, 3 दिन से जो लॉसेस हो रहा था ना, वो मेरे माइंड को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर चुका था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 10 तारीख तक ट्रेड किया। 10 तारीख तक ट्रेड करने के बाद मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया, क्योंकि बैक टू बैक कई लॉसेस मुझे फेस करने पड़े 5 से लेकर 10 तक। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रेड स्टार्ट किया 18 तारीख। 18 तारीख को मैंने स्टार्ट किया 80 रुपये का लॉस, टोटल चार्जेस वगैरह देकर 110 रुपये का। उसके बाद आप 10 तारीख का वीडियोस देखिएगा, मैंने उसको कहा, उस टाइम पे कहा था करीबन 900 साढ़े 900 रुपये का लॉस था मुझे। तो मैंने कहा था अगर ढंग से एक ट्रेड मिले तो एक ही ट्रेड में ये सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर देखिए 19 तारीख को मुझे एक ट्रेड मिला, एक बाय और एक सेल, यानी नंबर ऑफ ट्रेड 2 हुआ, ठीक है। उसमें देखिए 1085 का एक प्रॉफिट हुआ, टैक्सेस वगैरह हटाकर इतने पैसे बचे। उसके बाद 22 तारीख को मैंने ओवर ट्रेड किया, ये मेरी गलती थी, ध्यान से समझिएगा। 22 तारीख को मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, ठीक है। ओवर ट्रेड जहां पे 150 टैक्सेस वगैरह मिला के 170 रुपये लॉस होने चाहिए थे, वहां पे मैंने कुल ऑलमोस्ट 600 का मैंने लॉस कर दिया, यानी आप समझिए 350 का एक्स्ट्रा लॉस किया मैंने। मेरी गलती थी जो मैंने ओवर ट्रेड किया। ओके, 23 तारीख को फिर से एक ट्रेड मिला,
मैंने 22 को ओवर ट्रेड करने के बाद माइंड को स्थिर किया, 23 को फ्रेश माइंड से बैठा, बस एक ही ट्रेड लिया, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे हुआ। यहाँ पे आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख को फिर से थोड़ा बहुत इमोशन में बह गया, 150 के जगह पे, हाँ सॉरी इमोशन में नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छे खासे प्रॉफिट चल रहे थे, स्टॉप लॉस मैंने लगाना भूल गया, वो रिवर्स होके मुझे ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरी गलती है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो 24 को भी लॉस हुआ, 25 को छोटा सा प्रॉफिट हुआ, 29 को ठीक ठाक ही प्रॉफिट हुआ, एंड 30 फाइनली कल भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए लॉसेस जो हुआ ना, लॉसेस छोटे छोटे लॉसेस हैं। अगर देखा जाए तो 24 तारीख, 22 तारीख एंड 10 तारीख को लॉसेस थोड़े बड़े हैं। अगर ये लॉसेस अगर छोटे होते ना, तो यहां पे जो 1900 रुपये का आप जो प्रॉफिट देख रहे हैं, ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं और ज्यादा होता। ये जो दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, 1800-1900 के आसपास जो है ना, ये जो प्रॉफिट है इससे कहीं ज्यादा, ये करीबन 2400-2500 के आसपास होता, वट एवर जो भी होता। लेकिन मैंने 5 से 5,500 कैपिटल को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद नंबर ऑफ ट्रेड, इतने सारे ट्रेड हुए हैं, ठीक है, जो भी टैक्सेस एंड ब्रोकरेज हटाने के बाद ये। तो अब अगर देखा जाए तो ROI मैंने कितना जनरेट किया, मंथली का ROI मैंने कितना जनरेट किया, समझ पा रहे हैं ना। अगर ये 5 से लेके 5.5 1000 कैपिटल को अगर मैंने इस्तेमाल किया तो ROI करीबन अगर देखा जाए तो 30% 35% के आसपास मेरा, चलिए मैं 35% के आसपास, कम ज्यादा हो सकता है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना मैंने कैपिटल का ROI जनरेट किया। कैसे जनरेट किया? बस सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन फॉलो करके मैंने ये ROI जनरेट किया। बड़े कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए, ये जरूरी नहीं है आप छोटे ट्रेडर हो, आपके पास छोटा कैपिटल है, पहले आप स्किल को एक्वायर करो, एंड स्किल एक्वायर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे खासे एक ROI जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है आप लोगों के साथ वीडियोस बनाने का, ओके, एंड आप लोगों को समझाने का। देखिए बड़े बड़े अमाउंट के पीछे मत दौड़ जाइए, ठीक है, बड़े बड़े अमाउंट के पीछे मत दौड़ जाइए। सिंपल है, ये देखिए टाटा कैपिटल पे मैंने यहाँ पे सेल करके रखा है, ओके, एंड मैं इस वीडियो में इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है ना एक छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट मेरा टारगेट देखिए 4.6 के आसपास यहाँ पे मेरा टारगेट। अब ये टारगेट डन होता है या स्टॉप लॉस डन होता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे लॉसेस देते जाइए एंड बड़े बड़े प्रॉफिट अर्न करते जाइए। पता है कैसे? पहले स्किल को एक्वायर कीजिए, पहले समझिए, डिसिप्लिन पे आइए, देन उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू कीजिए, तभी देखिएगा एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड का जो भी पोजीशन होगा मैं अपडेट कर दूंगा। टाटा कैपिटल में स्पाइक आया यहाँ से, तो अब स्टॉप लॉस मैं बहुत नीचे करके रखा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से मैनुअली एग्जिट कर जाना ही बहुत बुद्धिमानी होगा। एंड टाइम भी करीबन 3:05 का। ओ माय गॉड, स्टॉप लॉस ट्रिगर, हाँ चलिए ट्रिगर तो हो गया, ठीक है। ये संभावना था, बात समझ रहे हैं ना, ये संभावना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। खैर जिस ट्रेड में मैं फंस गया वहाँ पे तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो आज करीबन ओवरऑल PNL अगर देखिएगा तो 68 के आसपास हुआ। पोजीशन पे देख लेते हैं, 68 रुपीज़ के आसपास। आज जुलाई 1 है एंड अनफॉर्चुनेटली जो भी है एक अच्छा स्पाइक आने की वजह से यहाँ पे सॉरी, ये एक अच्छा स्पाइक आने की वजह से ये ट्रेड हमारा ट्रेलिंग एस्केलेट हुआ। एंड सबसे बड़ी बात है क्या पता है, फर्स्ट मॉर्निंग में ही मैं जोमेटो के ऊपर बाई करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस हो चुका मुझसे, इसीलिए मैं टाटा कैपिटल में चला आया, तो जोमेटो को मैंने बाई नहीं किया। अगर मैं बाई करता तो एक अच्छा खासा करीबन 1:10 का रेशियो मुझे मिलने वाला था, एंड 100 क्वान्टिटी के आसपास यहाँ पे बाई का प्लान था, लेकिन हो नहीं पाया। एंड चलिए एक अच्छा खासा कैपिटल मिस हो गया, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इससे मूड ऑफ मत कीजिएगा, मार्केट में रहते रहते चीज़ों को सीख पाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।